एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का कहना है वो फर्जी हैं। राहुल गांधी कहते हैं ये गलत है। 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश जी मौजूद हैं। जयराम जी, आप लोग 295 प्लस का आंकड़ा कहां से लाए हैं, क्योंकि आप कहते हैं दूसरा आंकड़ा फर्जी है? फर्जी है, नकली है, बोगस है, जाली है। कल इंडिया जनबंधन के नेता सब लोग मिले। हर राज्य में जो राजनीतिक स्थिति है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, उस पर बातचीत हुई, विश्लेषण हुआ। मजबूत सीटों पर, कमज़ोर सीटों पर, जहां हम लड़ाई में हैं उन सीटों पर। और 2 घंटे के बातचीत के बाद सभी लोगों ने इस एक सामूहिक नतीजे पर वो पहुंचे कि इंडिया जनबंधन को 295 सीटों से कम मिलना बिल्कुल असंभव है। 295 से ऊपर ही इंडिया जनबंधन जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कल 7वें चरण का मतदान, और मैं कहूँगा ये ईमानदारी से ये बातचीत हुई, ईमानदारी से। ये एग्जिट पोल के माफिक नहीं, इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। ये तो पॉलिटिकल पोल है। ये तो उस व्यक्ति ने कराया है जिस व्यक्ति को एग्जिट खुद गारंटीड है 4 तारीख को। और ये जो आंकड़े दिए गए, सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही आंकड़े दे रहे हैं। ये कैसा हो सकता है? सभी को ब्रेन वॉश कराया गया है, सबको धमकी दिया गया है, कागज पर लिखा गया है ये आंकड़े दो और ये दिया गया। ऐसी एक धमकी, आप कोई ईमानदारी नहीं है। एक धमकी की बात करी कि अमित शाह ने 150 करीब कलेक्टर को फोन किया, उसको लेकर चुनाव आयोग ने आपको नोटिस दिया है और कहा है 2 तारीख की शाम तक जवाब दे वरना कार्रवाई होगी। नोटिस का जवाब दूंगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग का मैं पूरा सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, पर चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। 117 शिकायतें हमने की हैं पिछले 77 दिनों में। 14 शिकायतें प्रधानमंत्री के खिलाफ हमने किया है। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसका उल्लंघन हुआ है, पर उस पर तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। नोटिस मुझे मिलता है, निष्पक्ष नहीं है। हम शिकायत करते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, नोटिस जाता है जेपी नड्डा को। तो निष्पक्ष, अगर आप अपने आप को निष्पक्ष समझते हो तो सबूत दीजिए अपने काम से, शब्दों से नहीं। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम निष्पक्ष हैं। आप अपने काम से दिखाइए आप निष्पक्ष हैं। सर, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि 295 प्लस आ रहे, उधर प्रधानमंत्री मोदी कल 7वें चरण की मतगणना वोटिंग के बाद आज वो 7 बड़ी बैठकें कर रहे हैं, चक्रवात को लेकर के कर रहे हैं। ये सब देखो, ये सब के मनोवैज्ञानिक खेल है। आज राहुल जी ने कहा उम्मीदवारों को ये साइकोलॉजिकल जंग है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, ये मनोवैज्ञानिक जंग है। और सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि हम वापस लौट आ रहे हैं और इंडिया जनबंधन को जनादेश नहीं मिलेगा। पर मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि 4 तारीख को जो आज निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, 4 तारीख रात को वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 तारीख को क्या आपको ये भी लग रहा है कि जैसा आप कह रहे हैं 295 प्लस सीटें आपकी आने वाली हैं, तो आपका जो गठबंधन का कुनबा है इंडिया गठबंधन का, वो क्या और बढ़ेगा या आपके लोग टूट के कहीं उधर तो नहीं चले जाएंगे? कई लोग जो आज एनडीए में हैं वो कतार में रहेंगे इंडिया जनबंधन को में आने में। कई लोगों ने मुझको फोन कर कहा है। कौन है वो? अरे मैं नाम नहीं लूंगा। कई राज्यों के पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके नेता ने मुझसे बात की है, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। और उन्होंने मुझे कहा हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ आ सकते हैं। तो ये होगा, आप देखिएगा। तो फिर पीएम कौन होगा? 5 तारीख को पता चल जाएगा, उसमें कोई देरी नहीं होगी। क्या पहले हमें जनादेश मिलने दीजिए, कोई देरी नहीं होगी। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही होगी, तो क्या सबसे बड़ी पार्टी का ही पीएम होगा? एनडीए और इंडिया के बीच में क्या फर्क है? एनडीए में 2 आई नहीं है, ईमानदारी और इंसानियत। अगर आप एनडीए को 2 आई जोड़े तो इंडिया बनता है। इंडिया से आप 2 आई निकालिए, एनडीए बनता है। यही तो फर्क है इंडिया और एनडीए का। हमारे जो निवर्तमान प्रधानमंत्री है ना, वो गणित में बड़े दिलचस्पी रखते हैं। आपको याद है एक बारी उन्होंने समझाया था बच्चों को, इंडिया और कनाडा के बीच में जो कूटनीति है, a+b² a² + b² + 2ab, आपको याद है? निवर्तमान प्रधानमंत्री ने ये कहा था। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, इंडिया माइनस ईमानदारी माइनस इंसानियत = एनडीए। सवाल ये कि सबसे बड़ी पार्टी का ही नेता क्या प्रधानमंत्री बनेगा? वास्तविक है, इसमें क्या राज है? वास्तविक है। 2004 में क्या हुआ? 2004 में आपको याद है?
प्रचंड बहुमत एग्जिट पोलों ने, बट अटल बिहारी वाजपेयी, भीष्म पितामह, इंडिया शाइनिंग, कैसे हो सकता है? उनको बहुमत मिलना ही है, प्रचंड बहुमत दिया गया सभी एग्जिट पोलों ने, सभी चैनलों ने। सरकार किसकी बनी? प्रधानमंत्री कौन बने? कांग्रेस की सरकार बनी ना, यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो ये एग्जिट पोल को लेकर जो बातचीत हो रही है, ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं यार, बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जो ज़मीनी हकीकत है, जो 4 तारीख आपको पता चल जाएगा, जो नतीजा आएगा, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयराम रमेश, जिनका कहना है कि 2024 में 2004 दोहराया जाएगा और प्रधानमंत्री विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी से होगा, यानी कांग्रेस से होगा। दिल्ली से कैमरामैन मनीष भल्ला के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।